हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर किया था, समझा था। चैप्टर में जितने भी हमारे पास टॉपिक आए थे, आप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमने चैप्टर में कितना समझा है। चलिए, सबसे पहले आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और समझेंगे स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आपने कहा कि पहला जो पॉइंट आपका आता है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जाता है। अब आपको समझ आ रहा है कि आपसे पूछा क्या गया है कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है। जिसकी भी सहायता से देखा जाता है उसका नाम आपने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आपके पास आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि हमने कहा कि नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो डैश को फिक्स करते हैं। किसे? डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, यानी कि हमने कहा कि सीधे क्या करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या फिर नीले हरे शैवाल डैश को सीधे वायु से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और मिट्टी की क्या करते हैं, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल डैश को सीधे वायु से फिक्स करते हैं, फिक्स कहिए या स्थिर करते हैं, व मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल डैश को सीधे वायु से स्थिर करते हैं व मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। अब क्या स्थिर, किसे स्थिर किया जा रहा है या किसे फिक्स किया जा रहा है और कौन यहाँ पे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहा है, उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। तीसरा आता है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर लिखते हैं, अल्कोहल का निर्माण डैश की सहायता से होता है। ठीक है, और लास्ट है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, यानी कि कोलेरा डैश के द्वारा होता है। अब आपको इसके क्या करने हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। आपने कहा सूक्ष्म जीवों को आप किसकी सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी। आपके पास आएगा सूक्ष्मदर्शी, जिसे आप कहते हैं माइक्रोस्कोप। पहला ऑप्शन आपके पास आया है माइक्रोस्कोप। सेकेंड है ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि नीले हरे शैवाल डैश को सीधे वायु से स्थिर करते हैं वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। किसको स्थिर कर रहे हैं, N2 को, यानी कि नाइट्रोजन को।
सेकेंड आया आपके पास N2 या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ही N2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी कि अल्कोहल का निर्माण डैश की सहायता से होता है। किसकी सहायता से हो रहा है? ईस्ट की सहायता से। थर्ड ऑप्शन आया आपका ईस्ट। लास्ट है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, आपने कहा बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरा। अब मैं ये हटा रही हूँ जिससे कि आप क्या कर सकेंगे, अपने जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप यहाँ पर सही से फिल कर सकेंगे। साथ साथ में आप लोगों को नोट करते रहना है। ठीक है, इसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। इजी है, सारे ऑप्शंस को कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। पिक द करेक्ट आंसर, आपको क्या करना है, सही विकल्प को चूज करना है, सही विकल्प को आपको क्या करना है, टिक करना है। यानी कि आपके पास आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर ए या स्टेटमेंट नंबर ए हमारे पास आई है उसे पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा गया है ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, शुगर यानी कि चीनी के निर्माण में किया जाता है, अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है, या ऑक्सीजन के निर्माण में किया जाता है। सही जो ऑप्शन है उसे टिक करना है आपको। ईस्ट, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ईस्ट अल्कोहल के निर्माण में सहायक है। ठीक है, और क्या पढ़ा आपने ईस्ट के बारे में? ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में होता है। ईस्ट के बारे में कुछ जो बातें हैं वो हमारे सामने की आती हैं। अब इससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या है आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग, ईस्ट को आप खमीर कहते हैं, हम क्या करते हैं, अल्कोहल के निर्माण में करते हैं। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, जो स्टेटमेंट नंबर बी आती है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन है। ऑप्शन आपके पास आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तीसरा है अल्कोहल है, चौथा है ईस्ट है। ईस्ट तो क्या हो गया, फंगस हो गया, अल्कोहलिक उत्पाद है। हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पर क्या आता है, सही आंसर आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है, यहाँ पर एक प्रकार की क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एंटीबायोटिक क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रकार की मेडिसिन है जिसका निर्माण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है या फिर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो
हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। चलिए तो नोट कीजिए आप ईस्ट के बारे में कि ईस्ट क्या है, ईस्ट का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उन्हें देखते हैं। जो स्टेटमेंट नंबर सी हमारे पास आती है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, आपने बोला मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का क्या नाम है। ऑप्शन आते हैं फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सेकंड है कॉकरोच, हाउस फ्लाई है और बटरफ्लाई है। तो हमारे पास इजी है क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि वो मॉस्किटो है और फीमेल है। आपके पास जो ऑप्शन में आए हैं वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचारी रोगों का सर्वाधिक सामान्य वाहन क्या होता है। आंट यानी चींटी होती है, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई है या स्पाइडर है। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा क्योंकि घरेलू मक्खियाँ आप जानते हैं कि क्या होती है, हमारे खाने पे इजीली बैठ जाती है। ठीक है, चलिए अपने जो ऑप्शन है उन्हें एक बार आप लोग देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके पास आती है, द ब्रेड और इडली डो राइस बिकॉज ऑफ, यानी कि ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है। ऑप्शन है हीट या ऊष्मा के कारण, ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के कारण होता है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल यानी कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, या नीडिंग यानी कि सानने के कारण। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, जो ब्रेड और इडली का जो डो होता है, ईस्ट जो होता है, इनमें क्या संबंध है। सबसे पहले तो ब्रेड और इडली का जो डो होगा इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इनमें कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑब्वियस सी बात है इनमें होता है। ठीक है, अब हमने समझा यहाँ पर, हमने जब कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आपके पास क्या आते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आते हैं। ठीक है, हमने कहा क्या हमारे पास आए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने कहा स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और सिंपल की बात करते हैं तो हमने कहा ग्लूकोज है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम और अच्छे से इन्हें क्या करें, क्लासिफाई करें तो आपने कहा मोनोसेकेराइड है, ऑलिगोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड होते हैं, ऑलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। हमारे पास अलग अलग प्रकार से क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन आता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर ये जो ग्लूकोज है ये किसमें पाया जाएगा, ब्रेड और इडली के डो में पाया जाता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब ईस्ट क्या करेगा, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, अपने भोजन के रूप में उपयोग करेगा। हमने कहा यहाँ पर क्या है, डो है, डो है और डो में होता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को खाया जाता है किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। ठीक है, जब ईस्ट ने इस ग्लूकोज को खाया तो क्या क्या बना, हमने कहा एक गैस निकली जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब क्या हुआ, ये डो है, मान लीजिए ये डो है, इसके अंदर क्या है, ईस्ट है, वाई फॉर ईस्ट है। इसने क्या किया, ग्लूकोज को खाया, यहाँ से बनी कार्बन डाइऑक्साइड और हमने कहा अल्कोहल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। आपने कहा ये कोशिश करेगा कि ये बाहर निकले,
हर जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये जगह बनाएगा अपने लिए, रास्ता बनाएगा, और जब रास्ता बनाएगा तो आपने कहा डो फूलेगा। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहाँ बनी है, यहाँ पे भी बनी होगी, पूरे डो में बनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे ऊपर उठने की कोशिश करेगी, यानी कि रास्ता बनाने की कोशिश करेगी, डो वैसे वैसे फूलेगा। अब हमने देखा, कुछ घंटे बाद हमने देखा ये जो डो है ये इस प्रकार से फूला हुआ है, और यहाँ पर आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिनसे कि जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। इसके साथ अल्कोहल भी रिमूव हो जाता है, अल्कोहल भी निकल जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जो डो था वो क्या हो गया है, फूल गया है। आपसे पूछा गया है ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है, बताइए किसके कारण फूलता है। ये ऑप्शन अगर मैं नहीं बोलूं, अगर अभी के लिए आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन को मत देखिए, आप सिर्फ इस चीज को देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इडली और जो ब्रेड का डो है वो क्यों फूला, ये जो डो है ये फूल क्यों किया है, किसके कारण फूला है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पत्ति के कारण फूला है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां पे उत्पन्न हुई, जब वो बाहर निकली, तब ये डो फूला है। अब आते हैं ऑप्शंस पे, क्या कहीं हमारे पास ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा नहीं। पहला ऑप्शन है ऊष्मा या हीट, सेकेंड है ग्राइंडिंग यानी कि पीसना, तीसरा ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि यानी कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, और चौथा है साना यानी कि नीटिंग। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड को जब हम देखते हैं, आपने कहा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट की कोशिकाएं बढ़ने का मतलब है कि जितने ज्यादा ईस्ट हमारे पास होंगे, जितने ज्यादा ईस्ट हमारे पास होंगे उतना ज्यादा वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी उतना ज्यादा डो फूल रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, रीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर डो के फूलने का, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण का जो रीजन है या इसके फॉर्मेशन का जो रीजन है वो क्या होगा, ईस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट कोशिकाओं में जब वृद्धि हुई तो इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वहां पे डो फूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, आपने कहा शर्करा में के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ से, ये जो प्रक्रिया है, आपने कहा या ये जो प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो शर्करा है, शर्करा यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, कि अल्कोहल में यानी कि ग्लूकोज अल्कोहल में परिवर्तित हो रही है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, या इन्फेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और अपने आंसर को टिक कीजिए। चलिए, तो हमने बोला ये जो प्रोसेस कहलाती है, यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्स हो रही थी, यहाँ पर नाइट्रोजन की कोई बात हमने नहीं की है। मोल्डिंग हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे, जब हम बात कर रहे थे फंगस के बारे में तब हमने देखा था। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन की कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन हमारा जो थर्ड होगा फर्मेंटेशन या किण्वन, इसे क्या कहते हैं, जहाँ पर जब ग्लूकोज या शर्करा अल्कोहल में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं। चलिए, अब है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर
एक्शन इन कॉलम बी। आपने बोला कॉलम ए और कॉलम बी में आपको मिलान करना है, इनमें किसी न किसी प्रकार से क्या होगा, संबंध होगा। जैसे कि ए में है बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, प्रोटोजोन्स है एंड वायरस है। तो हमें क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से ही मैच करवाना है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ठीक है पूरी टेबल आती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ टेबल में कुछ कुछ चीजें आती कुछ नहीं आती, तो सबसे पहले आप मैच वो करेंगे जो आपको आती हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जिसे हमने क्या कहा था, एलएबी भी कहा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा था, क्या करती है, ये कर्ड बनाने का काम करती है। तो आपने कहा इसका जो आंसर ये होगा। अब आते हैं ईस्ट। ईस्ट में देखिए अभी हमने फंक्शन देखा है, आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं। सेकंड है बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है, कॉजिंग मलेरिया नहीं, कॉजिंग कोलेरा नहीं, कॉजिंग एड्स नहीं, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, आपने कहा इसका जो फॉर्मेशन होता है बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें यूज करते हैं, ठीक है। वायरस जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे एड्स को कॉज करेगा, क्लियर है। अब आता है राइजोबियम। राइजोबियम का जो फंक्शन है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, क्लियर है यहाँ पर। अब हमारे पास आता है बैक्टीरिया का जो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आया है बैक्टीरिया का जो फंक्शन है वो कर्ड का फॉर्मेशन भी है, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस है वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आपने कहा कि यहाँ पे कोलेरा अगर कॉज हो रहा है तो वो भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, यही हमने कहा था कि जो कोलेरा होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या क्या चीजें आई, हमने कहा जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, यहाँ पर कोलेरा को कॉज करेगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आपने कहा बैक्टीरिया कोलेरा को कॉज करेगा, राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही के निर्माण में, ईस्ट क्या होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो प्रोटोजोन्स होगा वो मलेरिया को कॉज करेगा, और जो वायरस है वो क्या करेगा, यहाँ पे एड्स को कॉज करेगा, क्लियर है। तो चलिए, ऑप्शन जो कॉलम में है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मैच क्या किया, यहाँ पे करवाया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। आपने कहा क्या सूक्ष्म जीवों को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, हमने कहा नहीं देख पाते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, तो इजी है, हमने कहा हम यहाँ पर यूज करेंगे माइक्रोस्कोप का, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास था, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे be seen। आपने कहा microorganism can't be seen by the naked eye because they are very small, they can be seen by using a microscope। सेकेंड हमारे पास आता है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मुख्य जो ग्रुप आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो कौन कौन से आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मेजर ग्रुप है वो है बैक्टीरिया, जिसे आप क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। हमारे पास आते हैं जीवाणु, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, विषाणु है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आते हैं, मुख्य जो ग्रुप होते हैं वो आते हैं, इन्हीं के बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पर हमने कहा इनके हमने कुछ बेनिफिट्स भी देखे हैं और कुछ हमने इनके हार्मफुल इफेक्ट भी देखे हैं। नेक्स्ट है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपने कहा कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इंपॉर्टेंट होता है। आंसर हमारे पास आता है राइजोबियम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। आपको बताना है हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता पर 10 पंक्तियां लिखिए। आपको 10 लाइनें बतानी हैं जो हमें बताती हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, हमारी सहायता करते हैं। तो आपको 10 पॉइंट यहाँ पे लिख करके लेके आने हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, अलग अलग क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट 1 2 3 करके, ऐसे ही आपको 10 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं, जो कि आपके लिए क्या होगा, होमवर्क के लिए होगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।